हेलो स्टूडेंट्स, मैंने देखा है बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है बेसिक में। मीन्स कुछ बच्चे होते हैं कि जिनका बेसिक अच्छा होता है, लेकिन कुछ होते हैं जो मैथ्स उनका वीक होता है। सिर्फ इसलिए होता है कि उनका जो मैथ्स का जो बेसिक वाला पार्ट है वो वीक होता है। देखो, अगर जो मैथ्स में वीक होने का कारण ही खाली मैथ्स का बेसिक होता है, अगर जो आपका बेसिक सुधर जाए ना, कि आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट आ जाए, मतलब कॉमन कैसे लेना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व करनी है, ठीक है, इक्वल टू के इधर ले जाके कैसे प्लस माइनस करना है, ब्रैकेट कैसे सोल्व करने हैं, ठीक है, डिवाइड में कैसे करना है, जब फ्रैक्शन में ऐसे को फॉर्म आती है तब कैसे सोल्व करना है, ये सब चीज़ें ही हमारा बेसिक में आता है। अगर जो आपको ये वाला पोर्शन आ जाए तो आपका मैथ्स सुधर जाता है। बच्चे क्या है, पढ़ते बहुत हैं, लेकिन क्या होता है कि उनके बेसिक पार्ट की वजह से वो फंस जाते हैं। तो देखो, इस वीडियो में हम लोग क्या है, बेसिक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें लगभग कोशिश करिए कि आपको काफ़ी हद तक बेसिक के ऊपर जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। लेकिन अगर जो देखो आपको प्रॉपर चाहिए, देखो यहाँ पर तो मिक्स्ड क्वेश्चन है, वहाँ ये मैं पूरे डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जिनका वीक है, फ़र्क नहीं पड़ता आप 6th क्लास में हो, आप 7th में हो, आप 8th में हो, आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो। अगर जो आपका बेसिक में दिक्कत है तो आपको मैथ्स में दिक्कत रहती है, ठीक है। हम लोग पूरी बात करेंगे बिल्कुल कि आपका पूरा का पूरा बेसिक अच्छे से इम्प्रूव हो सके। हाँ, एक बात मैं कर रहा था, देखो ये जो वीडियो है ना, इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन लिए हैं मैंने, ठीक है। वो इसलिए लिए हैं कि इससे भी आपका काफ़ी हद तक बेसिक इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर जो दिक्कत रहती है, जिन बच्चों का बहुत ज़्यादा बेसिक वीक है, ठीक है, जिन्हें तब भी चाहिए, तो देखो बेसिक के ऊपर सिर्फ 15 लेक्चर होते हैं। आपको मैं बताऊं, पूरा बेसिक अगर जो इम्प्रूव करना है ना, 15 से 16 लेक्चर मान के चलो होंगे। एक घंटे की क्लास मानो ये, ठीक है, मतलब ये मान के चलो 16 घंटे की क्लास है बेसिक की। अगर जो आपको मैं ये 16 के 16 घंटों की क्लास प्रोवाइड करा दूँ, उसमें सारे टॉपिक आ जाएंगे, 6 से लेके आपका कंपटीशन लेवल तक का मैथमेटिक्स आप कर पाओगे फिर, ठीक है। लेकिन उसकी पूरी प्रॉपर सीरीज चलेगी। अगर जो आपको वो चाहिए तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर जो मुझे लगता है कि हाँ, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्हें नीड है, ठीक है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अगर जो ये है कि यही वीडियो आपके लिए सफिशिएंट रह जाती है, कोई कमेंट वगैरह ज़्यादा नहीं आते हैं कुछ, ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि हाँ भाई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसकी नीड नहीं है। लेकिन हाँ, मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी बच्चों को ये क्लास देनी पड़ती है, और ये क्लास देने के बाद बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। और ऐसा नहीं है, ये क्लास आपको डिटेल में बताना चाहूँ, बच्चे बेसिक में वीक थे, लेकिन अगर जो ये क्लास जिन बच्चों ने ली है, उसके बाद बच्चे 90+ तक मार्क्स लेके आए हैं। जिन बच्चों का बेसिक वीक था ना, एक बार ये क्लासेस लेने के बाद वो 90+ तक मार्क्स लेके आए हैं। कारण क्या है, एक चीज़ है ना, अगर जो आपकी मेन प्रॉब्लम ही ख़त्म कर दी जाए तो आपको समझ में आएगा। हाँ, बच्चे वो लेके आप आते हैं मार्क्स जिन्हें पढ़ने का शौक़ होता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं और पढ़ते भी हैं, लेकिन उनके मार्क्स इसलिए नहीं आते क्योंकि क्वेश्चन के फॉर्मूले भी याद है, उन्हें आइडेंटिटीज़ भी पता है, लेकिन वो फंस जाते हैं बेसिक वाले पार्ट में, कॉमन लेने में फंस जाते हैं, कहीं बहुत माइनर सी मिस्टेक्स कर देते हैं, और आप ही नहीं करते, अच्छे से अच्छे बच्चे करते हैं, ठीक है। तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज इन क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं हम लोग, काफ़ी क्वेश्चंस देखेंगे इसके ऊपर, और जब नेक्स्ट आपको अगर जो रिक्वायरमेंट होती है तो पूरी की पूरी बेसिक की सीरीज़ चला देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, हमारे वीडियोस को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ में बताना है कि हाँ, हमें रिक्वायरमेंट है। क्लियर है। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से चलने वाले हैं। देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, 7x 3x + 8x और 2, कुल मिला के हमें x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जितनी भी x वाली टर्म्स है ना, उन्हें एक साइड कर लो, और जितने भी नंबर है उन्हें एक साइड कर लो। हो गया काम, समझ में आया। x वाली टर्म को एक साइड, और नंबर है उन्हें एक साइड कर लो। तो देखो, पहले तो 7x में से 3x माइनस हो सकता है, ठीक है, 7x में से 3x माइनस करा तो कितना आ गया, 4x आ गया। देखो बिल्कुल बेसिक से चलने वाला हूँ, ये मत सोचना कि स्लो चल रहे हैं, स्लो नहीं है, क्योंकि मुझे आपका बेसिक सुधरवाना है। तो बेसिक की क्लास है ये, ठीक है, 11th 12th की नहीं है कि आपको डायरेक्ट कराया जाएगा।
7x माइनस 3x, देखो दोनों में पावर जो है सेम है 1 1, तो ये दोनों आपस में माइनस हो सकते हैं। तो 7x में से 3x माइनस करा तो कितना बच गया, 4x बच गया। अब इस 8 को तो हमें उधर लेके जाना है, इसकी बात बाद में करेंगे। ये जो वो ये वाला x है इसे हम इधर लेके आ रहे हैं। देखो जब भी इक्वल टू का साइन होता है, ये इक्वल टू का साइन है यहाँ पर, है ना, और इसे हम किधर लेके आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं। ये प्लस में है तो ये किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो हमारा क्या आ गया, -x आ गया। इतना समझ में आया, ठीक है। बिल्कुल डीप में जाते हैं तो वो ये होता है कि अगर जो बात करें कोई चीज़ प्लस में इक्वल टू के इधर माइनस में जाती है और माइनस वाली प्लस में जाती है, क्लियर है। कोई चीज़ इनटू में है तो इक्वल टू के इधर डिवाइड में जाती है और डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में जाती है, क्लियर है। अंडर रूट में है कोई चीज़ तो इक्वल टू के इधर स्क्वायर में जाती है, स्क्वायर में तो अंडर रूट में जाती है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, है ना। अगर जो मैंने सीरीज़ की बात करी ना 15 से 16, इस चीज़ के ऊपर पूरी एक क्लास है, इसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो कोई नहीं, अभी फ़िलहाल इससे समझो, इससे समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने पूरी कोशिश करूँगा यहाँ पर कि आपको क्लियर हो। अब देखो ये 2 तो इधर ही है, इसका तो हम प्लेस चेंज नहीं कर रहे हैं ना, इसे तो इधर की साइड रख रहे हैं, तो इसका साइन भी चेंज नहीं होगा। 2 का साइन प्लस था तो प्लस ही आएगा, ठीक है। अब ये 8 है यहाँ पे प्लस का, इसे तो लेके आ रहे हैं ना हम इधर की साइड, तो ये क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। 4x माइनस x कितना हो गया, 3x, और ये 2 में से 8 माइनस करा तो -6 हो गया। अब ये 3 मल्टीप्लाई में है तो किस में चला जाएगा, यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा। तो x = -6 अपॉन में 3 आ गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, डिवाइड हो जाएगा हमारा। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में था x, तो हमारा जब x के साथ देखो बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है, तो ये किस में चला गया, हमारा डिवाइड में चला गया। इक्वल टू के इधर जो आपका मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में जाता है, तो हमारा ये कितने टाइम्स चला गया, 2 टाइम्स चला गया। तो x = कितना हो गया, -2 हमारा आंसर हो गया। क्लियर है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। अब वैसे मैंने एक वीडियो डाल रखी है बोर्ड मास के ऊपर, ठीक है, उसमें आपको पूरा मैंने बोर्ड मास बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हो। आप देखो हमारी उसकी प्लेलिस्ट में जाओगे ना, प्लेलिस्ट में बेसिक के नाम से आपको फोल्डर मिलेगा, ठीक है, बेसिक के नाम से, बेसिक मैथ के नाम से आपको फोल्डर मिलेगा। उसमें आपको बेसिक से रिलेटेड सारी वीडियोज़ मिलने वाली है, ठीक है। अलग अलग फोल्डर बने हुए 9th 10th 11th 12th यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड, अलग अलग फोल्डर्स बने हुए हैं उसमें, और कम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी वीडियोस पड़ेगी। शॉर्ट ट्रिक्स भी मिलेगी आपको यहाँ पर, अगर जो बच्चे कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, उसमें मैजिकल ट्रिक के नाम से आपको एक फोल्डर मिलेगा, ठीक है, मैजिकल ट्रिक्स के नाम से। उसमें आपको बहुत सारी ट्रिक्स देखने को मिलेगी, जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ही तेज़ हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। हाँ, बोर्ड मास जरूर देख लेना बेसिक वाले बच्चे, ठीक है, जिन्हें बेसिक करना है ना, एक बोर्ड मास देख लेना, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं, वो भी करने आपको बताना उन्हें करके, ठीक है। अब देखो x, देखो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये तो +x हो गया और ये +6 हो गया इक्वल टू, ये कैसे खुला ब्रैकेट, यहाँ पर तो कुछ नंबर ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, 1 हमेशा होता है, ठीक है, और प्लस कि अंदर मल्टीप्लाई हुई तो ये प्लस 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 हो गया और ये भी प्लस 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 हो गया, तो सिंपल ब्रैकेट खुल गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब ये आपका ये भी सिंपल खुल गया, x + 8 + 21 हो गया। अब देखो नंबर तो नंबर के साथ जोड़ेंगे और x के साथ प्लस माइनस होगा, तो वैसे तो ध्यान से देखो ये इधर आके माइनस ही तो होना है, x ये भी प्लस का x, ये भी प्लस का x, ये इधर आके माइनस होगा, तो कुल मिला के x - x तो कैंसिल ही हो जाएंगे, तो इसे हम यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्लियर है। देखो थोड़ा सा आगे आगे चलते रहेंगे एक एक स्टेप, जिससे कि आप थोड़ा कैलकुलेशन जल्दी भी कर पाओ। तो यहीं पर कैंसिल कर दिया, एक स्टेप बच गया हमारा। इस 6 को इधर ले जाएंगे, देखो x = 8 + 21, दोनों को ऐड करके लिख देते हैं, कितना हो गया 29 हो गया, और 6 यहाँ पे प्लस का है तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो हमारे पास कितना बच गया 23। यही क्या है, हमारा आंसर है। देखो समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब देखो, अब इसकी बात कर लेते हैं। अब इसमें देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर 1 था एक तरीके से, लेकिन यहाँ पर तो 2 है, तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये प्लस का 2 है जिसकी मल्टीप्लाई होनी है, तो कितना हो गया 2x हो गया प्लस 20 हो गया इक्वल टू 3x - के 60। सिंपल मल्टीप्लाई करिए, x की 2 के साथ करिए 2x आ जाएगा। देखो मल्टीप्लाई वहाँ तक होगी जहाँ तक ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। तो हमारा काम यहाँ से शुरू हुआ,
एक्स की 2 की एक्स के साथ करी 2x आ गया प्लस का, फिर प्लस का साइन है प्लस का साइन लगा दिया, फिर 2 की किसके साथ करेंगे 10 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ऐसी 3 की एक्स के साथ करी 3x प्लस माइनस माइनस और आपका 23 × 60 हो गया। अब वही काम कर लेना, x वाले इधर आ जाएंगे, ये इधर चला जाएगा तो ये कितना बन गया 2x, ये प्लस में था माइनस में आ गया, ये माइनस के 60 और ये भी क्या चला गया माइनस के 20 चला गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं दिक्कत। अब देखो इसे माइनस कर लिया तो कितना आ गया माइनस x आ गया और ये कितना आ गया माइनस के 80 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल आ गया तो हमारा क्या हो गया x = कितना हो गया 80 हो गया। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, इसमें देखो नीचे बेस में जो है ना हम 1 मान लेते हैं। देखो 1 हमारा हमेशा मल्टीप्लाई में भी होता है, हमेशा डिवाइड में भी होता है, तभी सोल्व होगा जब हम इसे ऐसे मतलब हम क्या करेंगे नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। क्लियर है? वैसे तो एक मेथड ये भी है कि इसे 8 को इधर ले जाओ, इसे इधर ले आओ, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से कराने वाला हूँ अभी, जैसे आपको दिखा और आपको क्या क्या करना है। 1 मान लिया तो एलसीएम कितना ले लिया, यहाँ पर एलसीएम 1 का और 7 और 1 का एलसीएम 7 ही आना है, कोई दिक्कत नहीं है। x - 5 आ गया ये तो। देखो ये कैसे होता है आपका, वैसे मैं ये वाली चीज़ जो है ना अगर जो आपको चाहिए होगी ना डिटेल में समझाऊंगा कि आपका एलसीएम लेके कैसे उसे बनाते हैं। एक क्वेश्चन अभी ले लेंगे इसके ऊपर, अभी से सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया 7 माइनस, ठीक है। देखो 7 एलसीएम लिया तो ऊपर तो कितना आ गया x - 5 आ गया, फिर साइन किसका माइनस का, और 7 8 जा कितना होता है हमारा, या चलो इसमें मैंने क्या लिख लिया 7 × 8 लिख लिया। क्लियर है? देखो ये कैसे बना, अगर जो इसकी मैं बात करूँ एक चीज़ समझ लो पहले, जैसे मान के चलो 1/3 माइनस के 1/2 कुछ भी दे रखा है तो हम कैसे करते हैं इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। कितना आ गया 6 आ गया। अब ऊपर का पोर्शन कैसे सोल्व होता है, चलो इसे मैंने 5 कर लिया, इसे 7 कर लिया, ठीक है, जिससे कि आप समझ पाओ। इसे पकड़ लो, पहले काम फर्स्ट स्टेप क्या है एलसीएम ले लिया हमने, फिर क्या करा इस वाले पोर्शन को पकड़ लो, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, ऊपर वाले पोर्शन को लिखो, ये 5 ऊपर आ गया, इनटू में क्या आएगा आपका जो ये नंबर दे रखा है जो हमारा एलसीएम आया था उसे हम डिवाइड करेंगे इसके डिनोमिनेटर से, मतलब नीचे वाले नंबर से। तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, ये इसके किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में। मतलब कुल मिला के बनता कैसा है, ये 5 × जो भी आता है ना एलसीएम में, इसको हम इसके नीचे वाले से डिवाइड करते हैं। क्लियर है? फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन, इसका काम खत्म, अब इसका शुरू। ऊपर 7 दे रखा है, 7 दे रखा है, 7 × में आ गया डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई पहले किसकी 6 की, और किससे डिवाइड करेंगे इसके नीचे वाले से करेंगे। क्लियर है? 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ठीक है, ये आपका ऐसे चला गया, ठीक है। तो आपका कितना आ गया 5 × 2 = 10 माइनस के 7 × 3 = 21/6, ठीक है। इसमें से माइनस कर ले तो माइनस के 11/6 आ गया हमारा आंसर। क्लियर है? यही चीज़ मैंने समझाने के लिए करा था कि कैसे लिख दिया। हमारा x - 5 आ गया, देखो 7 को 7 से डिवाइड करा 1 आ गया, ठीक है, माइनस का साइन लगा दिया, 8 × में आया, इसे इधर लिख ले रहा हूँ जिससे कि आप समझ पाओ, 8 × अब 1 से 7 को डिवाइड करेंगे 7 ही आ जाएगा, तो इंटू में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, उसी से हमारा ये खुला है। क्लियर है? सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हम समझ गए। वैसे तो जिसमें 1 के नीचे 1 होता है ना उसमें डायरेक्ट भी कर देते हैं कि इसकी समझो इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। मेन हमें कॉन्सेप्ट समझ के चलना है और इसके ऊपर खुद से प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आप लोग कर पाओ फिर, ठीक है। अब देखो ये कितना आ गया इधर, यहाँ पर 2x + 4/5 आ गया। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इस 7 की तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और 5 की इधर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी ऐसे, देखो 7 यहाँ पे डिवाइड है ना इस पूरे के उसमें, ठीक है, तो हमारा 7 कहाँ चला जाएगा, इधर डिवाइड में तो इक्वल टू के इधर मल्टीप्लाई में जाएगा। ऐसे 5 इधर डिवाइड में तो इधर किस में आएगा मल्टीप्लाई में आएगा। तो हमारा क्या बन गया 5 × इसे खोल देते हैं, ये x - 5 है और ये 8 7 से कितना होता है हमारा 56 होता है। क्लियर है कि नहीं है? सही है। अब इक्वल टू ये 5 तो इधर मल्टीप्लाई में लिख दिया मैंने, ठीक है, 7 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये कितना आ गया 2x + 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना। अब देख लेते हैं इसे, देखो थोड़ा सा यहीं पर देख लेते हैं। देखो ये तो 5 आ गया और ब्रैकेट में कितना है, देखो x माइनस का 5 और माइनस का 56 कितना हो गया -61 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, दिक्कत
इक्वल टू 7 के अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दूँ, 7 2 ज़ा 14x प्लस के 7 4 ज़ा कितना हो गया 28। ये चीज़ मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। देखो जो मैं पीछे बताता हुआ चलूँगा उसे फिर मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, एक बार जो नई चीज़ आएगी उसे रिपीट करूँगा, उसे पूरा अच्छे से बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन जो चीज़ एक बार बता दी वो रिपीट नहीं होगी, क्योंकि ऐसे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। लगभग मेरी कोशिश है यहाँ पर 35 36 या 40 क्वेश्चन तक लेने की, तो वो तभी करा पाऊँगा ना मैं जब आपको मतलब जल्दी जल्दी थोड़ा सा हो। 5x अंदर मल्टीप्लाई कर दी x की, माइनस 5 की 61 में करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30 इक्वल टू 14x प्लस के 28। ये इधर माइनस में आ जाएगा, ये इधर प्लस में चला जाएगा, तो अपना कितना बच गया 5x माइनस के 14x इक्वल टू 28, और ये माइनस का है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा। क्लियर है, ये प्लस का तो इधर आके माइनस में हो गया। अब हमारा कितना बच गया माइनस के 9x बच गया। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके लिख दो। देखो 9 8 और 5 कितना होता है 13, 1 कैरी में चला गया हमारा, 2 और 1 3, और ये कितना हो गया 3 हो गया। क्लियर है, अब ये डिवाइड में चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है ना माइनस 9 x के साथ, तो ये कितना आ गया 3 अपॉन में माइनस के 9 ले गए मल्टीप्लाई में, 9 से डिवाइड कर लो, 9 1 जा 9, देखो 9 3 जा 27, 6 बच गया 63 हो गया, तो हमारा 9 7 जा कितना होता है 63 होता है। क्लियर है कि नहीं है हमें? ठीक है, अब देखो ऊपर तो प्लस में नीचे माइनस में है, ये जो है ना इंटू की तरह ही चलता है। देखो अगर जो मैं बात करूँ प्लस इंटू प्लस करूँ, प्लस का नंबर है और प्लस के नंबर की इंटू करते हैं तो प्लस में आता है हमारा, प्लस इंटू माइनस करते हैं तो माइनस आता है, माइनस इंटू प्लस करते हैं तो हमारा तब भी माइनस आता है, और माइनस इंटू माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है हमारा प्लस आ जाता है। ऐसे ही डिवाइड में चलता है, प्लस डिवाइडेड बाय प्लस करते हैं तो भी प्लस आता है, प्लस डिवाइडेड बाय माइनस करते हैं तो हमारा माइनस हो जाता है, और माइनस डिवाइडेड बाय प्लस करते हैं तो भी माइनस हो जाता है, और आपका माइनस डिवाइडेड बाय माइनस करते हैं तो माइनस से माइनस एक तरीके से कैंसिल हो जाता है, तो क्या बच जाता है हमारा प्लस बच जाता है। क्लियर है कि नहीं है? ये सेम चलता है माइनस और प्लस में। तो हमारा हमें इससे क्या पता चला, ऊपर प्लस का है और नीचे किसका है माइनस का है, तो हमारा क्या बच गया है माइनस के 37 आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अब देखो ऐसे ही करना है हमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कुछ नहीं करना, बस हमें नॉर्मल सोल्व करना है। देखो 15x स्क्वायर और माइनस के 17x स्क्वायर के आपस में माइनस हो जाएंगे क्योंकि दोनों की पावर x की सेम है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना बच गया माइनस के 2x स्क्वायर बच गया। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, माइनस के 20a, ये दोनों आपस में सोल्व हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो a स्क्वायर दे रखा है और ये a, मतलब एक में तो पावर 2 है और एक में पावर 1 है, तो आपस में नहीं हो सकते प्लस माइनस। बस हम क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ब्रैकेट कैसे ओपन होगा, माइनस की अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस प्लस माइनस के 5a स्क्वायर हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस के 40a हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो ये माइनस के 2x स्क्वायर, देखो ये तो a और a सेम वाले आ गए है ना, तो ये माइनस के 20a है या प्लस के 40a है, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में माइनस हो जाएंगे। ठीक है, इसे नॉर्मल नंबर की तरह सोल्व कर लेंगे, प्लस का 40 और माइनस का 20। ठीक है, तो 40 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा प्लस का 20, और साथ में a दे रखा है तो a आ जाएगा माइनस के 5a स्क्वायर, यही अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? ये मैंने इसलिए दिया था जिससे कि आप ये चीज़ समझ सको। ठीक है, कि ये नहीं होंगे माइनस आपस में। अब देखो इसकी बात कर लेते हैं, इसमें भी सिंपल है। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हालांकि बोर्ड मार्क्स में तो मैंने बहुत अच्छे से इसे एक्सप्लेन करा है इस टाइप के क्वेश्चंस को, इसमें क्या है माइनस अंदर वाले ब्रैकेट से सोल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अंदर वाले से सोल्व करना शुरू करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, कर देते हैं सारे। ये वाला ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो a प्लस बी आ जाएगा, इसमें माइनस की करेंगे तो माइनस है और माइनस माइनस प्लस बी। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने बोर्ड मार्क्स में बहुत डिटेल में बताया। ये क्या आ जाएगा माइनस, ये 11a माइनस के 7a, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो गई तो 14b माइनस माइनस प्लस 2a। ठीक है, अब दोबारा से ओपन कर लेंगे, देखो ये माइनस का a प्लस का a कैंसिल हो गया, ये कितना बच गया 2b बच गया। अब माइनस का हमने करा तो देखो पहले तो इसे अंदर सोल्व कर लो, 11a में से 7a, 11a माइनस के 7a प्लस 2a, तो 11a प्लस 2a कितना हो गया 13a हो गया। 7a को माइनस कर दो 13a में से तो कितना बच गया अपने पास 6a माइनस के 14b। क्लियर है, अब इसे 2b और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6a माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस के 14b आ गया। अब इसे कर लेते हैं, देखो
इसमें 2b प्लस 14b कितना हो गया 16b हो गया और माइनस के 6 हो गया। यहाँ पे अब आगे सोल्व नहीं होगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉमन ले सकते हो कि क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है। क्लियर है, तो 2 कॉमन ले देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कुछ लिखें तो 2 कॉमन ले देंगे। देखो जो नंबर कॉमन लेते हैं समझो, जो कॉमन क्या आता है जो दोनों में होता है, और जो नंबर कॉमन लेते हैं समझो अंदर की साइड उसी से डिवाइड कर देते हैं। देखो एक बार डिटेल में बता देता हूँ इसे कि हम यहाँ से 2 कॉमन ले रहे हैं तो इसका मतलब हुआ क्या 16b था अंदर तो 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। -6a था तो इसे भी 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब जो कॉमन लिया है ना उसी से हम डिवाइड करते हैं अंदर, ये समझ के चलो, ठीक है। ये 8 टाइम चला गया और ये हमारा 3 टाइम्स चला गया, तो हमारा क्या बच गया 2, हमारे पास 8b माइनस के 3a। और हम डायरेक्ट भी सोच के लिख सकते हैं, हम तो डायरेक्ट करते हैं ना वैसे तो। कैसे, देखो 2 कॉमन लिया, जब यहाँ से 2 तो चला गया 60 में तो कितना बचा 8b बच गया, और यहाँ से क्या चला गया 2 को चला गया तो कितना बच गया 3a बच गया, वरना तो मतलब ऐसे ही करना है एक्चुअल में तो सोच के। तो मैंने बस समझाने के लिए एक बार बताया आपको कि कॉमन कैसे लेते हैं, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, है ना। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, 7 की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, आपको ये तो बिल्कुल सेम ही दे रखा है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जैसा अगर जो आपका मैं बोलता हूँ 5x माइनस के 2x है तो हम इसे माइनस कर सकते हैं ना, क्योंकि ये सेम पावर में सब कुछ सेम है, तो ऐसे ही यहाँ पर सेम है। अगर जो मैं इसमें साथ में y और y दोनों में लगा दूँ तब भी हम कर सकते हैं, है ना। इसे x² कर दूँ, इसे भी x² कर दूँ, सेम है ना, जब तक ये सेम रहेंगे, ठीक है। तो हमारे क्या हो जाएगा, ये हमारा आपस में माइनस और प्लस हो सकते हैं। तो 5 में से 2 गया तो 3 आ गया, ये x² y आ गया, क्लियर है। लेकिन अगर जो ऐसे हो जाता 5x² और ये y² हो जाता माइनस के 2x² y हो जाता, अब ये माइनस नहीं हो सकते, अब इनमें से बस कॉमन आ सकता है, क्लियर है कि नहीं है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये सेम होने जरूरी है, उसी कंडीशन में हम इन्हें प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। कॉमन तो आ जाएगा यहाँ से, देखो कॉमन क्या आ रहा है x² और y कॉमन आ रहा है, तो x² y कॉमन लेंगे तो क्या बच गया, देखो यहाँ से x² y तो बाहर चला गया, बचा क्या गया, एक तो 5 बचा और एक y बच गया, एक y तो बाहर आ गया, एक y बच गया, माइनस आपका 2 बच गया, ठीक है। यहाँ पर 2 बच गया और x² भी बाहर आ गया, y भी बाहर आ गया, तो अपने पास ये बच गया, क्लियर है। ये तो तरीका एक ये वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की, ठीक है। ये तो समझाने के लिए था आपको। अब देखो इसमें क्या है, इसमें से इसे माइनस करना है, ठीक है। तो अब कर लेते हैं हम लोग माइनस, कुल मिला के a² माइनस b कॉमन ही आ गया, ये भी समझ सकते हैं इसे। तो ये माइनस के 5/6 माइनस के 2/9 हो गया। अब इसे मैंने जैसे आपको बताया था फ्रैक्शन सोल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे मत कर देना डायरेक्ट, नहीं, x² b अपॉन में एलसीएम कितना आएगा 6 और 9 का 18 आता है, ठीक है। अब देखो -5 इंटू में क्या आएगा, 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। -2 इंटू 9 को 18 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा। तो हमारे पास कितना बच गया, a² b और ब्रैकेट में माइनस के 15 और माइनस के 4 अपॉन में 18, क्लियर है। तो a² b और ये कितना बच गया, देखो माइनस के 19, -15 और -4 कितना होता है, माइनस के 19, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस के 19 a² b अपॉन में 18 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, क्लियर है कि नहीं है। बस मैंने इसे a² b को इधर लिख दिया, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब देखो अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, इसे कैसे करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस मैंने 0 माइनस थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, कुछ नहीं है। 0 में से तो कोई भी नंबर माइनस करते वही नंबर आता है ना, बस इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है, कर देते हैं। तो कोई माइनस के 7 ही हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है। जब भी माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी ना तो समझो साइन चेंज हो जाते हैं, जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है और जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो ये प्लस में था, ये माइनस में हो गया, ये प्लस में था, ये माइनस में हो गया, और ये प्लस के 3c प्लस के 7c। अब देखो ये a वाले टर्म है, ये b वाली है ना, कुछ कॉमन आ रहा है, तो ये तो ऐसे ही रहेंगी क्योंकि तो इनका हम कुछ नहीं कर सकते, क्लियर है। ये 7c 3c और 7c है, दोनों प्लस में है, तो दोनों में सेम है ना c और c, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो गया 10c, यही क्या है हमारा आंसर है, क्लियर है। जरूरी नहीं है आप कुछ भी अपनी तरफ से भी बच्चों को सोल्व करने लग जाते हैं, तो इसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं भाई। 9 भी क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट ओपन कर देंगे फिर सोल्व करना शुरू करेंगे। देखो 5x² प्लस x प्लस 2, प्लस से ओपन होता है तो साइन चेंज नहीं होते, सेम रहता है, तो हमारा कैसे खुल जाएगा -2x, कोई नंबर तो है नहीं यहाँ पे जो हमारी मल्टीप्लाई वगैरह होगी, तो 1 ही है, तो
तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम रहेगा, बस हमारा ब्रैकेट ओपन हो जाएगा इसमें। तो सिंपल 3x² प्लस 4 माइनस की इसमें इसे खोलना पड़ेगा, इसमें माइनस की मल्टीप्लाई हो रही है अंदर, तो क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस में हो जाता है और माइनस वाला प्लस में हो जाता है। क्लियर है कि नहीं है? अब देख लो, अब x² वाले देख लें, वही तो आपस में प्लस माइनस होंगे, जिनकी पावर सेम होंगी। देखो एक तो ये है x² वाला, एक ये है और एक ये है और एक ये है। क्लियर है? देखो ये तो माइनस का x² प्लस का x², ये तो आपस में कैंसिल ही हो गए। ठीक है, इन दोनों को देख लेते हैं। 5x² प्लस 3x² कितना हो गया, 8x² हो गया। क्लियर है? अब देखो ये x वाला एक तो ये है, एक ये है, बस दो ही है ना। तो हमारा कितना हो गया, देखो प्लस x और माइनस 2x कितना होता है, माइनस x बचेगा। 2 में से 1 जाएगा तो -1 ही तो बचेगा। ठीक है, तो हमारा -x बच गया। अब देखो नंबर कितने, एक तो 2 है यहाँ पर और एक 4 है और एक 1 है, बस सभी क्या है, पॉजिटिव है, प्लस में है। तो 2 और 4 6 और 1 प्लस के 7, यही क्या है अपना आंसर है। ठीक है, अभी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी नहीं सिखा रहा हूँ आपको बस मेन है। वैसे तो ये आगे सोल्व हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है हमारी, लेकिन अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात नहीं हो रही, अभी मैं मेन आपको कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, समझ में आता रहे ना तो थोड़ा सा कमेंट वगैरह कर देना, हमें भी तो लगना चाहिए ना कि हाँ बच्चों को हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। देखो 10 की बात देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन किस टाइप का है, ये क्वेश्चन इस टाइप का है। यहाँ पर देखो ना -4/5 दे रखा है, -4/5 माइनस के 4/5। देखो एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जब बेस सेम होता है और पावर अलग अलग होती है, जैसे a की पावर n इंटू a की पावर m हो, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाता है, a की पावर n प्लस m हो जाता है। ये चीज़ पता होनी चाहिए। a की पावर n अपॉन में a की पावर m हो, मतलब आपका बेस सेम है, पावर अलग अलग है, लेकिन डिवाइड में, तो ये ऊपर वाली आके, ये नीचे वाली आके ऊपर माइनस में आ जाती है, तो a की पावर n माइनस m हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, या ऐसे हो तो एक से ज़्यादा बना देते हैं, a की पावर n इंटू a की पावर m अपॉन में a की पावर p वगैरह कुछ भी हो, तो क्या हो जाएगा, a की पावर n प्लस m और ये ऊपर आके माइनस हो जाएगा। कुल मिला के ऐसे चलता है कि नहीं चलता, हमें पता है ये चीज़, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई होने वाली है, लेकिन हाँ इसमें ये कंफ्यूज मत हो जाना। देखो a की पावर n इंटू a की पावर n m क्या होता है, a की पावर n प्लस m, क्योंकि बेस सेम था, पावर अलग अलग हो या सेम भी हो तो भी ऐड होती है। ठीक है, लेकिन अगर जो a की पावर n की पावर m हो, यहाँ पे देखो पावर की पावर हो रही है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर मत जोड़ वोड़ देना। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका a की पावर n इंटू m बन जाएगी। ये क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया है ना। तो ये चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। देखो अब क्या करना है, कुल मिला के देखो, इसे अब मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ पर समझ में आ गया ना। इसमें a की जगह क्या दे रखा है, -4/5, मतलब कुल मिला के बेस सेम है ना सबका, पावर ही तो अलग अलग है, तो कुल मिला के बन क्या गया, ये -4/5 की पावर 6, ये मल्टीप्लाई में है तो प्लस में आ गई, ये डिवाइड में है तो माइनस में आ गई। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, दिक्कत हो गया ना, सिंपल। तो हमारा देखो -4/5 की पावर 8 - 8 हो गया, 8 - 8 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी देख लेते हैं, 5 की पावर 0 बन गया। 0 देखो ऐसी संख्या है, किसी भी नंबर की पावर 0 बन जाए, 10 करोड़ की, 10 अरब की, या माइनस में 10 करोड़ की, कुछ भी बन जाए, तो उसकी पावर 0 होते ही, जैसे आपका माइनस के 10, लो इतनी सारी 0 लगा दी मैंने, ठीक है, की पावर 0 होते ही किसके बराबर हो जाता, 1 के बराबर हो जाता। प्लस में भी हो ना, कितना भी बड़ा, 1 करोड़ लो, 1 करोड़ की पावर 0 ले लिया, 50 करोड़ कुछ भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी पावर 0 लेते ही वो क्या हो जाता, हमेशा 1 हो जाता। तो कुल मिला के हमें एक चीज़ समझ में आ गई यहाँ पर कि जिसकी भी पावर 0 होगी वो क्या बन जाएगा, हमारा 1 बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, हमारे पास 1 आ गया। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है। देखो ये क्वेश्चंस मैंने कहीं वैसे नहीं, कुछ बुकों से उठाए हैं, 7th क्लास 8th क्लास ऐसे करके मैंने मिक्स करे हैं, है ना। ये आपका मिक्स अभी बनाया है अलग से। देखो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 4 की पावर -1। अब देखो एक चीज़ और है, अभी मैंने आपको बताया था a की पावर n अपॉन में a की पावर m हो तो क्या हो जाता है, a की पावर n माइनस m हो जाता है। अब इसे समझते हैं -m क्यों हुआ। देखो इसे ऐसे समझते हैं, अगर जो a की पावर n हो ना,
तो अगर जो आप इसे चेंज करते हो, मतलब ये देखो न्यूमरेटर में दे रखा है, इसे डिनोमिनेटर में ले जाते हो, मतलब ये अंश में दे रखा है ना ऊपर की साइड, और इसे आप कहाँ लेके जा रहे हो, हर में नीचे की साइड लेके जा रहे हो, तो इसकी पावर क्या हो जाती है, साइन चेंज हो जाता है। प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस में होगा तो प्लस में होगा। मतलब कि ऐसे अगर जो a की पावर -n दिया होता और हम नीचे की साइड लेके जाते तो प्लस में हो जाता। क्लियर है कि नहीं है, ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। और इसे ऊपर लेके जाएंगे तो भी साइन चेंज हो जाता। देखो ये अब ये माइनस में एक तरीके से नीचे, और इसे ऊपर लेके जा रहे हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। ऐसे ही इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, एक ही बात है। मतलब इसी चीज़ को मैंने अगर एक बार तो बता दिया कि ऐसे क्वेश्चन होता नीचे लेके जा रहे हैं तब, एक बार बता दिया ऐसे होता तो ऐसे लेके जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब कर लेते हैं, ये माइनस क्या हो गया, 4 की पावर -1 हो गया, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, वही प्लस में पावर 1 हो गई, ठीक है, इनटू इसे लिख लो। देखो इसे एक काम करो, इसमें जो है ना पावर के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 की पावर -1 हो गया और 8 की पावर -1 हो गया। कैसे हो गया, देखो अगर जो a/b की पावर n होता है तो हम इसे a की पावर n अपॉन में b की पावर n तोड़ लेते हैं, मैंने बताया था। और 1 की पावर -1 हो या 1 की, तो देखो कितनी भी पावर हो, कोई हमेशा चाहे 0 भी हो 1 ही होता है। क्लियर है, तो 1 की पावर -1 तो हमेशा किसके बराबर आने वाली है, 1 के बराबर। अब ये 8 की पावर -1 नीचे की साइड बना, तो हमें पॉजिटिव पावर बनानी है तो इसे कहाँ लेके जाना पड़ेगा, ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो हम क्या हो गया, देखो 1/4, 4 की पावर 1 तो 4 ही होता है, इंटू ये 8 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो हमारा आंसर कितना आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। क्लियर है कि नहीं है, अच्छे से समझ में आ रहा है। देखो अब इसकी बात करते हैं, 2 की पावर 3, और देखो 2 की पावर 3 प्लस, अब ये क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 2 है, तो इसका मतलब क्या है, ये देखो 1 हमेशा शो नहीं होता है, मतलब 1 को शो करने की ज़रूरत नहीं होती है। 1 हमेशा मल्टीप्लाई में भी होता है, हमेशा डिवाइड में भी होता है, और हमेशा अगर जो किसी के ऊपर कोई पावर नहीं लिखी हुई है तो हमेशा उसकी पावर 1 होती है। क्लियर है कि नहीं है, देखो जैसे यहाँ पे 4 की पावर 1 थी तो 4 था ना, 4 हो गया था, ऐसे ही ये भी है। अब देखो ये क्या बन रहा है, a की पावर n इंटू a की पावर m की फॉर्म बन गई, बेस सेम है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 2 + 1 बन गया। क्लियर है, माइनस, अब ये देखो पावर की पावर हो रही है, वो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, जब पावर की पावर होती है तो क्या हो जाता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 3 इंटू 2 हो गया। क्लियर है, पावर की पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये आपके इंटू में थे, बेस सेम था, तो हमारे ये प्लस हो जाएंगे। क्लियर है, ये 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3, और ये कितना बन गया, -2 की पावर 6 बन गया। क्लियर है कि नहीं है, अब इन्हें सोल्व कर लेते हैं बस। ठीक है, ये तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 को हम जोड़ के भी लिख सकते हैं चाहे तो। ठीक है, ये कितना हो गया, चलो इसे चलो सोल्व कर लेते हैं डायरेक्ट, चिंता ना करो, डायरेक्ट ही। ये 2 की पावर 8 कितना, 3 कितना होता है, 8 होता है। ये भी कितना बन गया, 8 बन गया, और ये कितना बन गया, -64 बन गया। ठीक है, अब इसे हम सोल्व कर लेंगे यहाँ पर, तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 8 16 हो गया, और -64। अब 64 माइनस का है, 16 प्लस का है, तो 64 में से हम 16 को माइनस करेंगे, सिंपल। ठीक है, बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करते हैं, है ना। ये नहीं है कि 16 प्लस का तो इसे माइनस कर, इसमें से इसे माइनस कर देंगे, नहीं, हम बड़े में से ही छोटे को माइनस करेंगे। बस जोन सा बड़ा होता है साइन उसके अकॉर्डिंग आ जाता है। जैसे देखो 64 में से 16 को माइनस करा, 14 में से 6 गया हमारा, तो कितना बच गया, 8 बच गया। यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 1 गया तो हमारे पास 4 बच गया। लेकिन बड़े में से माइनस कर रहे थे ना, तो माइनस वाला हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। क्लियर है, कुल मिला के कुछ नहीं करना होता, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं, और जोन से का साइन बड़े वाले का होता है वही साइन आ जाता है यहाँ पर, सिंपल, और कुछ नहीं है। और जब अगर जो वो सीरीज़ बनाई जिसके लिए मैंने आपको बात करी, तो उसमें मैं ये सब कुछ चीज़ें सिखाने वाला हूँ, ये सारा का सारा मैं वहाँ पर भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो कुल मिला के आप टेंशन ना लो। हाँ, इतना ज़रूर है कि बेसिक तो सुधर जाएगा आपका, अगर जो आप ये सारी वीडियोस फॉलो कर लेते हो तो बेसिक में दिक्कत नहीं आने वाली है। चलो अब आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अब देखो इसमें वही वाली पहले वाली चीज़ फॉलो हो रही है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से 1/4 लिख सकते हैं इसे डायरेक्ट, और इसे क्या लिख सकते हैं, 1/6, नीचे जाके प्लस की हो जानी है पावर। ठीक है, और ये क्या है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है अपने पास, 16 होता है। क्लियर, इसे 16 लिख लेंगे,
इक्वल टू x माइनस 1। सही है, सिंपल है। देखो सिंपल तरीके से सोल्व कर रहा हूँ। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर इसकी बात करें तो 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है। क्लियर है, 2 की पावर 4 हमारा 16 ही होता है। ठीक है, अब देखो इसे देख लेते हैं। ये कितना बन गया हमारा, 4 से डिवाइड करा तो 3 टाइम्स गया तो 3 + 2। ठीक है, और ये इनटू में क्या चल रहा है अपने पास 16 इक्वल टू x माइनस 1। तो हमारा यहाँ पर देखो काट लिया यहाँ से 4 जा 16, 4 3 जा 12 आ गया। तो हमारा ये क्या आ गया यहाँ पर 5/3 × 4 इक्वल टू x माइनस 1। क्लियर है। अब देखो अब वही है, ये 3 इधर डिवाइड में तो इधर किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 5 4 जा कितना होता है अपने पास 20 इक्वल टू 3x माइनस के 3 आ गया। अब ये 3 इधर आके प्लस में आ जाएगा, इधर माइनस में तो इधर किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो हमारे पास कितना बच गया, बन गया 23 इक्वल टू 3x हो गया। अब ये देखो इसे इधर लिख लो, पोर्शन को इसे इधर लिख लो। ठीक है, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3x इजिकल टू कितना आ गया 23 आ गया, x इजिकल टू कितना आ गया 23/3 आ गया। मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया। यही क्या है हमारा आंसर है। क्लियर है कि नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 में क्या कह रहा है, देखो इन्हें जो है ना चेंज कर लो। यहाँ पे आप देख रहे हो पावर वगैरह भी दे रखी है, इन्हें सबको जो है ना प्लस में बना लेते हैं। देखो 4 की पावर 3/3 की पावर 3 है। ठीक है, इनटू चाहे तो हम इन्हें वैसे भी बेस सेम मान के भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कर लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। ये 3 की पावर -2 है तो ऊपर आके 3 की पावर 2 प्लस में हो गई। ये 2 की पावर -2 है तो नीचे आके 2 की पावर 2 प्लस में हो गई, इनटू ये 2 की पावर 3 प्लस में पहुंच गई ऊपर जाके, और ये नीचे आके 4 की पावर 2 × 9/12। इतने में कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखो अब हमें पता है कि हमारा वैसे तो ये यहाँ भी हो सकता था। देखो 4 की पावर 3 है और ये दोनों बेस सेम है ना। क्लियर है। या एक काम करते हैं, रुको इसे ऐसे ना बता कि ये भी सही था आपका, चिंता ना करना, ये भी एक तरीका हो गया, आपको चेंज करना आ गया। ठीक है, अब इसमें थोड़ा और तरीके की जगह भी कम है, इस हिसाब से कर लेते हैं, हो जाएगा। ये भी देख लेते हैं एक मेथड, दोनों तरीके से आपको करना आना चाहिए। ठीक है, उससे तो आप कर ही दोगे। इससे देख लेते हैं। देखो 4 की पावर 3 और 4 की पावर -2, यहाँ पर क्या है बेस सेम है ना, 4 पावर अलग अलग है, तो ये क्या हो गया 4 की पावर 3 -2 बन गया। क्लियर है। इनटू 2 की पावर -2, अब ये 2 की पावर -3 है तो ये कितना बन गया 2 की पावर -2, और ये ऊपर आके क्या हो जाएगी पावर प्लस की हो जाएगी। क्लियर है, सही है। डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 और 3 की पावर -2, तो 3 की पावर 3 -2 बन गई। इनटू में ये 9/12 हमारा चुका हुआ। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया। तो ये कितना बन गया हमारा, देखो ये तो 4 की पावर 1 बच गया, 3 में से 2 गया 1, ऐसे ही 2 की पावर ये भी 1 बच गया, और ये कितना बच गया 3 बच गया। क्लियर है, इनटू 9/12 है। अब काट लो, 4 की पावर 1 तो 4 ही होता है, और 2 की पावर 1 2 ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, और 3 से 3 कट गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 2 आ गया। क्लियर है कि नहीं है, सही है। वैसे कर लो या ऐसे कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो इसकी बात देख लेते हैं। इसमें क्या है, पावर की पावर हो रही है ना, जब भी पावर की पावर होती है तो क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 की पावर 4 3 जा 12 हो गया, और ये क्या हो गया 4 की पावर x। अब देखो यहाँ पर तो 2 की पावर दे रखा है, यहाँ पर 4 की पावर, तो इसे सेम कर लेते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं हम 2 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर होता है 4, होता है कि नहीं होता। तो हम इसे क्या लिख लेंगे 4 की जगह क्या लिख लेंगे 2 की पावर 2, और ये पावर में क्या है x है, इसकी भी मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारे पास। तो ये 2 की पावर 12 इक्वल टू 2 की पावर 2x बन गया। दोनों की दोनों पावरों को देखो बेस तो सेम है ना, तो हम क्या करेंगे इनकी घातों को आपस में तुलना कर देंगे, मतलब उनका कंपेरिजन कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, जब कंपेयर करेंगे हम तो 2x = 12 आ गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो 12/2, तो हमारा कितना आ गया 6 आ गया। यही क्या है हमारा आंसर है। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन हम कर लेंगे, है ना। मेन देखो ये क्वेश्चन आपके ये मत सोचो कि मैं वैसे करा रहा हूँ, बस आपका बेसिक पार्ट इम्प्रूव करा रहा हूँ मैं। ठीक है, उसमें आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं कि मतलब ये मत सोचना कि इतना इजी करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं उस हिसाब से करा रहा हूँ बच्चों के हिसाब से, कि देखो ऐसा नहीं है आप लोग बच्चे साइंस साइड के हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 9th क्लास से वो आर्ट साइड ले लेते हैं। ठीक है, वो उनका मैथ से थोड़ा सा
टच ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो वो अब तो खैर 9th में मैथ्स आने लगी है, लेकिन जो होम साइंस में ले लेते हैं उनके साथ दिक्कत आ जाती है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे आर्ट साइड लेते हैं और उसमें भी होम साइंस ले लेते हैं, तो उनके साथ दिक्कत आ जाती है कि उनका टच बिल्कुल ख़त्म हो जाता है मैथ्स से। या 11th में जो बच्चे बायोलॉजी लेते हैं उनका भी टच ख़त्म हो जाता है, तो उन्हें भी दिक्कत आती है। तो उन बच्चों के लिए है ये वीडियो। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर की पावर हो रही है। जब भी पावर की पावर होती है क्या बताया था, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये क्या बन गया, 9 की पावर 3 2 जा 6 इंटू 9 की पावर 6 और ये डिवाइडेड बाय 9 की पावर 10 डायरेक्ट कर सकते हैं हम। अब बेस सबके सेम है तो 9 की पावर देखो 6 + 6 ये तो मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएगा और ये ऊपर आके माइनस हो गई। तो हमारे क्या बच गया, 9 की पावर देखो ये 12 में से 10 माइनस करोगे तो 2 बच गया और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। यही हमारा आंसर है। कुछ था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। देखने में लगता है ऐसे क्वेश्चन, कुछ नहीं होता इसमें। अब देखो यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो यहाँ पे देखते हैं, इसे मैंने आपको क्या बताया था, ये ब्रैकेट यहाँ तक है। हम अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास सोल्व करते हैं, ठीक है। बोर्ड मास का क्वेश्चन है, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इसे आपको ये होमवर्क है, ठीक है ना भाई। जिसे ये क्वेश्चन ना आए, ठीक है, नहीं आता, वो बोर्ड मास की वीडियो देखेगा जाके, ठीक है। अब एक ही क्वेश्चन बार बार इसके ऊपर मेहनत करने के क्या फ़ायदा। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे बहुत ही डिटेल में समझाए हुए हैं, बोर्ड मास बहुत डिटेल में समझा रखा है। अब वहाँ पे जाके देखोगे तो इसे करना और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। क्लियर है, क्या करोगे आप, सेंड करोगे, ठीक है। ये काम आपको करना है, ठीक है। इतना तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन ही दिया बस मैंने होमवर्क के लिए, ज़्यादा नहीं दिया और करा रहा हूँ आपको। अब देखो ये कितना हो गया आपका। अब ये भी अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास ही है, वैसे तो इससे भी चाहे तो दे सकता हूँ, लेकिन चलो करा देता हूँ। देखो अंदर वाले ब्रैकेट से सोल्व करेंगे। 6 + 7 कितना होता है हमारे पास, 13 होता है। तो 13 × 3 - 8। हाँ, मैं ये क्वेश्चन लेने का एक कारण है, एक चीज़ समझो। बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि इस -8 में से पहले इस 3 को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। नहीं, पहले मल्टीप्लाई होएगी ब्रैकेट में, ठीक है ना, पहले इसकी मल्टीप्लाई होगी। वैसे ही मल्टीप्लाई माइनस में पहले क्या सोल्व होता है, अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास पहले मल्टीप्लाई होती है। तो पहले मल्टीप्लाई होगी, ये आपस में बिल्कुल भी गलती से माइनस मत कर देना, कि आप इसे ऐसे मत बना देना कि ये कैंसिल होकर -5 हो गया और -5 की मल्टीप्लाई कर रहे हो अंदर, नहीं, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्लियर है, समझ में आया। और ये × 3 आपका बाहर है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी है बस, ठीक है। अब देखो पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 × 3 कितना होता है 39 - 8 और ये आपका × 3। तो ये क्या आ गया आपका 39 में से 8 अब माइनस कर लो, तो हमारा कितना आ गया 31 × 3। तो हमारे पास कितना आ गया 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, 93 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखो इसे भी कैसे करेंगे, इसे हमें सिंपल तरीके से करना है, बस इसमें तो मल्टीप्लाई दे रखी है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो ये प्लस का 12 है, ये माइनस का 12 है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 12 की 12 में मल्टीप्लाई करते हो तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। देखो जिसे स्क्वायर निकालने में दिक्कत है, तो खैर बहुत छोटा स्क्वायर दे रखा है, लेकिन बड़े से बड़ा स्क्वायर कि अगर जो जैसे मान के चलो मैं 98 का स्क्वायर निकालूँ, क्या होगा 98 का स्क्वायर आपका 04 और आपका 96, ठीक है। तो यही क्या है आपका 98 का स्क्वायर हो जाएगा। ये मैंने कैसे किया, इसके लिए मैंने एक वीडियो डाल रखी है आप लोगों के लिए, स्क्वायर ट्रिक्स की, ठीक है ना। वो जाके देखोगे तो आपको स्क्वायर की ट्रिक आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स भी पड़ी हुई है वहाँ, ठीक है। तो कुल मिला के ये आपको देखनी है, ठीक है। मतलब जो बच्चों को नीड है स्क्वायर सीखने की, ठीक है, एकेडमिक वालों को तो नीड नहीं है, लेकिन जो आपके बड़ी क्लास के बच्चे हैं उन्हें नीड पड़ सकती है, तो वो ये वीडियो जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, अच्छे से मल्टीप्लाई करना भी सिखाया हुआ वहाँ पे, मतलब ट्रिक्स के साथ, ट्रिक्स वाली मल्टीप्लाई। अब देखो प्लस 18 × 12 करेंगे, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 18 की 12 में मल्टीप्लाई कर दो, देखो 18 × 2 कितना होता है हमारा 36 होता है। 18 × 1 = 18 और 3 कितना होता है आपका 2 1 21, ठीक है। तो 216 आ गया। अब ये भी 12 प्लस का और ये 9 भी प्लस का, तो प्लस प्लस तो प्लस होता है। 12 9 से कितना होता है हमारा 108
8 होता है। क्लियर है। अब देखो ये माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, माइनस का 9 और माइनस का 4, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 9 4 जा कितना हो गया, 36 हो गया। अब क्या करना है, देखो माइनस माइनस वाले तो आपस में ऐड हो जाएंगे और प्लस प्लस वाले आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये बेसिक करा रहा हूँ, कंपटीशन में तो ऐड की ऐसी ट्रिक्स होती हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, वो भी मैंने कराई हुई है। अगर जो आप मैंने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के नाम से एक प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर बना रखा है, उसके अंदर जो नंबर सिस्टम की वीडियो पड़ी हुई है, पहले वाली नंबर सिस्टम की जो फर्स्ट वीडियो है ना, उसमें आपको यही सारी ट्रिक्स मिलेंगी। क्लियर है, सही है। अब देखो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपको जाके ये नंबर सिस्टम वाली वीडियो देखनी है जिसे ज़रूरत है। यहाँ पर आ जाओ, देखो ये माइनस वाले आपस में कर लेते हैं। देखो ये कितना आ गया हमारे पास, 4 और 6 कितना होता है अपना, 10 होता है। ठीक है, 1 कैरी में चला गया, 4 और 1 5 और 1 कैरी का ऐड हो गया, 6 हो गया। ये 1 और 2 कितना हो गया अपने पास, 3 हो गया, माइनस का 360 बन गया अपने पास। अब ये प्लस में देख लो, प्लस में कितना है, देखो 8 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा हमारा। 1 कैरी में चला गया, 3 और 1 4 और 1 आ गया। ठीक है, इसे माइनस कर लो। देखो 10 में से हमारा यहाँ पर हम माइनस करेंगे। देखो हमें वैसे देखा जाए ना, यहीं पर जो है ना हमारा ये सेम नंबर बन रहा है, तो चाहे तो इसे कैंसिल कर देंगे तो हमारा यही बच जाएगा। क्लियर है, वरना तो अब दोबारा से माइनस करके देख लो। देखो 10 में से 4 गया तो 6 ही आता है, यहाँ पे 5 में से 4 गया 1 आ गया, और ये 2 बचा, 2 में से 1 गया, वो सॉरी यहाँ पर 3 बचा, 3 में से 1 गया तो हमारे पास 2 बच गया, वो भी माइनस का। तो हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 216 आ गया। क्लियर है कि नहीं है। इन क्वेश्चनों को ऐसे देख लेंगे हम लोग। अब आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखो इसमें क्या है, ये भी अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास सोल्व होएगा। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया था, सबसे अंदर वाले ब्रैकेट से सोल्व होता है। ठीक है, बोर्ड मास में जो भी दिक्कत हो इसके ऊपर वीडियो डली हुई है, आप देख सकते हो वहाँ पे जाके। तो यहाँ पर क्या है, 16 डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना बच गया, यहाँ पर 8 बच गया। ठीक है, फिर अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व होगा, 12 + 8 कितना हो गया, 20 हो गया। तो ये कितना बच गया, 6 + के 2 × 12 + 8 20 हो गया। ठीक है, तो ये कितना बच गया, 6 + के 2 × 40 हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 46 आ गया। क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ पर देखो तो a² भी a² भी a² भी a² भी सबके सब सेम दे रखे कि नहीं दे रखे, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल आपका प्लस माइनस की तरह सोल्व हो जाएगा। देखो 4 + 3 कितना होता है, 7, 7 में से 5 माइनस कर दिया तो कितना बच गया, प्लस का 2 बच गया। प्लस के 2 को 14 में से माइनस करोगे, माइनस के 14 है ना, चलो कर लेते हैं। देखो इसे, ये क्या हो गया, 7a² b हो गया, इन दोनों को ऐड करा, इन दोनों को ऐड करा तो कितना हो गया, देखो 14 और 5 कितना होता है हमारे पास, 17 होता है, सॉरी 14 और 5 कितना होता है, 19a² b होता है। क्लियर है कि नहीं है। अब इसमें से माइनस कर लो, 19 में से ये गया तो कितना बच गया, माइनस के 12a² b। ये सिंपल प्लस माइनस की तरह सोल्व हो जाएगा, क्योंकि सब में क्या दे रखे हैं, सेम दे रखे हैं, है ना। कॉमन भी आ रहा देखा जाए तो a² b यहाँ से, है ना, ऐसे समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम लेके सोल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो आपके लिए सेकंड क्वेश्चन हो गया होमवर्क के लिए। 23 देखो कर लोगे, मैंने बता दिया है, बहुत सिंपल है ये। देखो इसकी बात कर लेते हैं। इसमें x/y बराबर हमें ये दे रखा है। ठीक है, अब इसे कैसे सोल्व करना है, इसे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये जो -3 दे रखा है ना, इसका कुछ करना पड़ेगा हमें। इसका क्या करेंगे, इसे प्लस में बनाएंगे। प्लस में कैसे बनाएंगे, इसे देखो भाई, x/y की पावर 3 = 64 में 1331। क्लियर है। अब देखो हमने ये डिवाइड का ही साइन लगा रहने दिया अभी इसे। क्लियर है, अभी चेंज नहीं कर रहे, फिर आगे एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको। ये क्या हो जाएगा, देखो अगर जो इसे ऐसे ओपन करूँ यहाँ पर, तो 11 की पावर -3 और 4 की पावर -3 प्लस में करना है, तो ये 4 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा और 11 की पावर 3 नीचे आ जाएगा, ऐसे ही तो आएगा। तो यही चीज़ हमने क्या कर दी, यहाँ पर कर दी, इसे 4/11 4 की पावर 3/11 की पावर 3 कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब क्या करना है, अब देखो जब भी डिवाइड का निशान होता है, जब भी फ्रैक्शन में ऐसे वैल्यू दे रखी हो ना, कुछ भी दे रखा हो आपको, 5/6 डिवाइडेड बाई 2/3 दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, अगर जो आपको ये साइन चेंज करना है तो कैसे, मतलब इंटू का साइन लगाना, तो हम कैसे करेंगे, 5/6 इंटू, ये आपस में पलट जाते हैं, तो ये 3/2 आया। देखो ये आया कैसे,
अगर जो बात करें 5/6 डिवाइडेड बाई 2/3 था, तो इसका मतलब क्या था 5/6 को हम किससे डिवाइड कर रहे थे 2/3 से डिवाइड कर रहे थे, तो ये तो यहाँ आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, बन के आ गया एक्चुअल में हमारा 5 × 3/6 × 2, ये भी तो ऐसे ही बन रहा है 5 × 3/6 × 2। क्लियर है। तो कुल मिला के जब भी डिवाइड का साइन होता है और ऐसे फ्रैक्शन में होता है, हमारी फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है, तो हम क्या करते हैं उसे पलट देते हैं, बस। क्लियर है, ठीक है ना। तो हमें एक चीज़ समझ में आ गई, तो हम क्या करेंगे, देखो पहले तो हमने क्या करा, इसका -3 गायब करा, -3 गायब करा तो 4 ऊपर आ गया, 11 नीचे आ गया। तो इसे चाहे तो आप ऐसे लिख लो, इसे पलट के हमारा ये अभी हमने माइनस को ख़त्म करा है, तो ये दोनों के दोनों ही पलट गए, ठीक है। तो ये क्या आ गया, +3 आ गया, ठीक है। इसे चाहे तो आपका देखो a/b की पावर n है, तो a की पावर n/b की पावर n हो जाता, तो ये एक तरीके से क्या बन गया हमारा, जो चीज़ मैंने लिखी थी 4 की पावर 3/b 11 की पावर 3 बन गया कि नहीं बन गया। अब देखो, अब ये डिवाइड का निशान हटाना है आपको, कैसे हटाओगे देख लेते हैं भाई। ये तो हमारा x/y की पावर 3 ही रहने वाला है, इसे क्या लिख लेंगे 64/1,331। अब देखो इनटू का साइन लगाओ और 11 की पावर 3, वही है ना चीज़, ये पलट जाएंगे, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, और ये क्या बन गया 4 की पावर 3। अब देखो यहीं पर मैं 11 का क्यूब लिखने वाला हूँ डायरेक्ट, वो कितना होता है 1331 होता है। क्लियर है। और 4 का क्यूब कितना होता है हमारा 64 होता है, ठीक है। ये इसलिए लिख दिया जिससे कि आप आराम से ये अपना कैंसिल कर सकें हम इसे, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपका कुल मिला के क्या बच गया, x/y की पावर क्यूब = 1 बच गया। और 1 को तो 1 की क्यूब लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। या ऐसा कर लो 1 है, दोनों तरफ का वर्गमूल और घनमूल ले दो, घनमूल लोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ही हम घनमूल लेंगे तो इसका ये क्यूब खत्म हो जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा x/y = 1, यही हमें निकालना था। क्लियर है कि नहीं है, कर लेंगे हम लोग, है ना। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखो ये तो सिंपल है, ये तो डिवाइड में जा रहा है, तो कुल मिला के 160 में माइनस के 16 बन गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 16 से 10 बार चला गया, तो आंसर कितना आ गया 10 आ गया। इसकी बात कर लेते हैं, इसमें भी देखो सब में क्या है, बेस सेम है कि नहीं है, तो कर लेते हैं। ये क्या बन गया -5/4 की पावर 8 + 12 कितना होता है 20 होता है, इक्वल टू में भी कितना है -5/4 की पावर x + 9 है। यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। देखो बेस तो सेम है ना, जब इधर दोनों तरफ सेम होता है तो हम क्या करेंगे, दोनों की घातों का तुलना कर देंगे, मतलब कंपेयर कर देंगे उनका, तो क्या हो जाएगा हमारा x + 9 = कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो x = कितना आ जाएगा 20 - 9, ये प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो कितना बच गया अपने पास 11, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई। क्लियर है कि नहीं है हमें। अब देखो ये है, इसमें तो कुछ नहीं है, देखो 5/7 की पावर 7 और डिवाइडेड बाय 5/7 की पावर 7, ये तो सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये तो आपस में कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया 1 बच गया। देखो एक चीज़ और है, जब सेम नंबर आपस में माइनस होते हैं तो 0 बचता है, और आपस में डिवाइड होते हैं सेम नंबर तो 1 बचता है। क्लियर है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसके लिए मैं ये रफ कर देता हूँ, पहले नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब देखो इनके नोट्स ज़रूर बना लेना, एक बार करके और 1-2 बार खुद से निकाल के देखने। देखो एक बार मैंने करा दिया, आपको क्या करना है रजिस्टर में खुद से इन्हें 2 से 3 बार करके देखने हैं, तभी जाके आपका बेसिक इम्प्रूव होगा। ये नहीं कि आपने यहाँ देख लिया तो हो गया, बिल्कुल नहीं होगा ऐसे, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मेरे साथ लग के आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, बेसिक तो मैं सुधरवा दूंगा बस, लेकिन देखो थोड़ी सी मेहनत तो बनती है। अब आप जौन सी भी क्लास में हो, आपका शुरू से बेसिक जब सुधारना है तो थोड़ा बहुत तो आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे ना। अब देखो इसे देख लेते हैं, इसमें क्या करते हैं स्क्वायर खोल देते हैं। यहाँ पे तो स्क्वायर बस यहीं पर तो सेम है, सेम भी नहीं है। देखो ये 3 है, ये -3 तो सेम नहीं है, ये बेस सेम नहीं माना जाएगा। 3 और 3 सेम होना चाहिए तभी, या -3 और -3 सेम होना चाहिए तभी हम कर सकते हैं, इसे नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पे स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, कर देते हैं। देखो एक चीज़ समझो, जब भी माइनस में कोई भी नंबर दे रखा उसकी पावर इवन नंबर होगी। इवन का मतलब होता है सम संख्या, ठीक है, सम होगी तो हमारा क्या हो जाता है वो प्लस में बन जाता है, ठीक है। जैसे यहीं पर दे रखा है, इसका मतलब क्या है -7 का स्क्वायर, तो -7 × -7 यही तो है, खाली से देख लेते हैं। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 7 7 जा 49। तो कुल मिला के जो पावर सम थी, मतलब सम संख्या थी, मतलब इवन नंबर था, तो हमारा क्या हो जाता है माइनस जो होता है वो
बाहर निकल के प्लस बन जाता। जैसे ही ओड नंबर होता, अगर जो मैं यहाँ पे 3 कर देता ना, तो एक -7 की ओर मल्टीप्लाई हो जाती, तो -7 की ओर मल्टीप्लाई हो जाती, प्लस माइनस क्या बन जाता, माइनस बन जाता, और 49 की 7 में मल्टीप्लाई करते तो 343 आ जाता। जब भी विषम पावर होती है या ओड नंबर होता है तो वो जो है माइनस में आता है। जब भी सम या इवन नंबर होती है, इंग्लिश में इवन बोलते हैं और हिंदी में सम बोलते हैं, ठीक है, जो आपका 2 का मल्टीपल है ना। तो हमारा यहाँ पर क्या है, 2 है, तो इससे देखो ये तो प्लस बन जाना है, तो हमारा कितना हो गया, प्लस के 7 का स्क्वायर 49 आ गया, इंटू 3 का क्यूब कितना होता है हमारा 27 होता है, डिवाइडेड बाय, अब वही चीज़ आ गई 3 की पावर 4, तो चलो हमें पता है कितना होता है 81 होता है। माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि माइनस की पावर क्या है, सम संख्या है एक, मतलब कि एक इवन नंबर है, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, 49 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 81, कैंसिल कर लो, 27 2 जा कितना होता है हमारा 81 ही होता है, वरना तो वैसे काट के देख लेना, 49 अपॉन में 2 क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं है ना, हम कर लेंगे इसे। देखो क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। देखो यहाँ पे a और a की मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर बन जाएगा हमारा, इंटू देखो माइनस बी इंटू माइनस बी, ये ब्रैकेट में वैसे लगा के है, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस बी बनना है, ये भी माइनस बी बनना है, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो ये क्या बन गया, प्लस का b और b की मल्टीप्लाई बी स्क्वायर इंटू सी। ये आगे सोल्व नहीं होगा क्योंकि इसमें सब अलग अलग दे रखे हैं। क्लियर है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसे देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना है, इस टाइप का मैं बता चुका हूँ। एलसीएम लेना है, सोल्व करना है, लास्ट में मल्टीप्लाई कर देनी है। और तीसरा क्वेश्चन हो गया आपके लिए होमवर्क के लिए, ये आपको होमवर्क में करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखो 30 की बात करते हैं। 30 क्वेश्चन में हमें, अब देखो ये थोड़ा नया टाइप का आ गया, जो मतलब अभी तक मैंने नहीं बताया। इसमें क्या करना है, देखो ये जो है ना आपको सही की फॉर्म में दे रखा है, मतलब अगर जैसे इंग्लिश में पढ़ा जाए तो ये कैसे पढ़ा जाएगा, 3 होल 9/11 पढ़ा जाएगा। हिंदी में 3 सही 9/11, ठीक है। इसे कैसे सोल्व करते हैं, इसे कैसे सोल्व करते हैं, इस नंबर की इसके साथ मल्टीप्लाई होती है और ये जो भी मल्टीप्लाई करके आता है उसमें ये वाला नंबर ऐड हो जाता है। क्लियर है, तो हमारा कितना हो गया, देखो 11 की 3 में मल्टीप्लाई करी 33, 33 में 9 को जोड़ा, हमारा कितना आ गया 42 अपॉन में 11 बन गया ये। तो अब डिवाइडेड बाय, अब इसे भी ऐसे सोल्व करेंगे। देखो 27 की 4 में मल्टीप्लाई कर लो। अब 27 की 4 में करने के लिए हमारा कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। 27 इंटू 4 करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है 108। उसमें हमें क्या करना है, 21 को ऐड कर लेना है, तो हमारा 921 आ गया, तो हमारा कितना आ गया 129 अपॉन में 27 आ गया। क्लियर है कि नहीं है। अब क्या करना है, अब इस वाले डिवाइड का साइन हटाने के लिए, अब तो वो पहले वाली चीज़ ही आ गई, डिवाइड का हटाना है, साइन इंटू का लगाना, तो ये आपस में पलट जाएंगे। तो हमारा कितना आ गया 42 अपॉन में 11 इंटू 27 अपॉन में 129। अब देखो कैंसिल देख लो, कुछ हो रहा है क्या कैंसिल, हाँ ये नंबर आपस में हमारे कैंसिल हो रहे हैं, तो कर लेते हैं। देखो हमने ये देखो आपका 3 से ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी हो रहा है, कर लेते हैं। 3 9 ज़ा 27, इसे 3 से कैंसिल करा, 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9। अब कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो इसकी बस क्या कर देनी है, आपको मल्टीप्लाई करके लिख देनी है। देखो 9 2 ज़ा कितना हो गया 18 हो गया, 1 कैरी में चला गया, 9 4 ज़ा हमारा कितना होता है 36 और 1 कितना हो गया 37। वैसे तो इनकी ट्रिक्स होती हैं, लेकिन कोई नहीं। जैसे देखो 11 की देख लेते हैं, ट्रिक्स की अगर जो बात करें कितना जल्दी आता है, हमारा क्या आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, कैसे आया, इसके लिए क्या है, आपकी मल्टीप्लिकेशन वाली वीडियो जाके देखो, आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि ये कैसे किया। क्लियर है कि नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लेते हैं। ये क्या आ गया 7 डिवाइडेड बाय, पहले ब्रैकेट सोल्व होगा अंदर की साइड, ठीक है, तो इसे हम पहले सोल्व कर लेते हैं। ये क्या बन गया, पहले से जो आपको ये वो होल की फॉर्म में दे रखा है, मतलब सही की फॉर्म में दे रखा है, इसे चेंज करना पड़ेगा। 7 1 जा 7 और 5 कितना होता है हमारे पास 12, ठीक है। 12 अपॉन में 7 प्लस के 2 अपॉन में 7 आ गया। अब देखो हमारा क्या बन गया 7 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर तो एलसीएम कितना आ जाएगा 7 ही आ जाएगा, और ये 12 और प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 14 बन जाएगा। तो हम इसे 7 1 जा 7 7 2 जा 14, यहाँ पर कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया 7 अपॉन में 2, हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं है। अब देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, देखो इसे भी चेंज कर लो। 7 3 जा 21, 21 और 5 कितना होता है हमारे पास 26 अपॉन में 7, इंटू का निशान लगाने के लिए पलट जाएगा तो 7 अपॉन में 4 हो गया। क्लियर है कि नहीं है।
ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स चला गया, ये 13 टाइम्स चला गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 13/2, यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये वाला आपके लिए होमवर्क के लिए है। ठीक है, कर लोगे। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, चौथा क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क के लिए जो है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लेते हैं। ये कैसे करेंगे, देखो ये थोड़ा बड़े नंबर है, हालांकि टाइप में करा चुका हूँ, थोड़ा सा बड़े नंबर है तो इन्हें मैं सोल्व करा देता हूँ। इसमें क्या आएगा, देखो इसका एलसीएम लोगे, 19 और 57 का एलसीएम ले लो। वैसे तो पता है 57 ही आना है, लेकिन देख लेते हैं। देखो 19 पहले छोटे नंबर से डिवाइड कर लेते हैं, 19 से करते हैं तो 19 1 जा 19 बार चला गया, 19 3 जा हमारा कितना होता है 57 होता है। क्लियर है। अब 3 से कर लो। ठीक है, हमारा कितने, जब तक 1 नहीं बच जाएगा तब तक हम डिवाइड करते जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे कर लो, पहले 3 से कर लो, फिर जब ये कैंसिल हो जाएगा हमारा तो हमारा यहाँ पे 19 बचता तो 19, वो आप कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, तो एलसीएम लेने वाली बात है। ठीक है, 19 3 से कितना होता है 57, तो एलसीएम कितना आ गया अपने पास 57 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं दिक्कत। अब देखो 57 आ गया ये अपने पास ना। अब मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर वाला नंबर तो यहाँ पर ऐसे ही आता है, इनटू में क्या आता है 57 को 19 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स जाएगा। 3 का पे आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया, प्लस 12 इंटू में कितना आ जाएगा 57 डिवाइडेड बाई 57, तो हमारा कितना आ गया 1 आ गया। और बाहर कितना है अपने पास 34 अपॉन में 17, 17 1 जो 17, 17 2 जो कितना होता है अपना 24, तो यहाँ पे बाहर कितना बच गया 2 बच गया। अब देख लेते हैं इसे, देखो यहीं पर कर लेते हैं। ये कितना है हमारा 15 3 से कितना होता है हमारे पास 45 प्लस के 12 अपॉन में 57 इंटू 2 बन गया है हमारे पास क्वेश्चन। अब देखो इसे ऐड कर लो तो 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया, और ये 57 ही बन गया, और नीचे भी कितना है 57 है, और बाहर कितना है अपने पास इंटू 2 है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बचा क्या 2 इंटू 1 कितना बन गया 2 बन गया। यही क्या है हमारा आंसर है। क्लियर है। अब आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। देखो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हमें सिंपल दिख रहा है, कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 4 और ये 2 3 जा। ठीक है, तो हमारा कितना बच गया, इधर की साइड 3/2 बच गया। यहाँ पर देखो 1/2 इंटू 1/2 है, तो ये कितना बच गया 1/4 हो गया। यहाँ पर एलसीएम ले दोगे 4 आ गया, तो कितना आ जाएगा 3 2 6 प्लस 1, तो कितना आ गया 7/4। क्लियर है, हम कर लेंगे इसे ऐसे, है ना, क्योंकि देखो ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा ये अब डायरेक्ट चलेंगे, है ना। अब देखो, अब ये वाला देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, इसलिए सब इंटू में है ना, तो हमारा क्या करेंगे, इन्हें जो जो कैंसिल हो सकते हैं पहले उन्हें कैंसिल कर लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। ये नहीं कि पहले मल्टीप्लाई कर दो देन कैंसिल करो, नहीं, पहले क्या होगा कैंसिल होगा, जो उनसे जिससे कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करो। देखो 2 से ये भी 6 भी 2 से कटता है, और आपका 18 भी करता है, बल्कि आपका 18 6 से भी करता है, तो काट देते हैं डायरेक्टली, 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18, इसका काम खत्म। अब 9 से देख लो, 27 कैंसिल होता है, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल कर लो, ये भी हो गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब देखो इनमें कोई कॉमन फैक्टर है जो कटता है, हाँ कटता है, ये भी 3 से कैंसिल होता है, ये भी 3 से होता है, 3 7 जा 21 और 3 5 जा हमारा 15 हो गया। अब देखो ऊपर की साइड तो खाली क्या बचा 5 बचा, और नीचे क्या बचा खाली 7 बचा। अब तो ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। क्लियर है कि नहीं है। अब इसमें देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 37, देखो ये जो यहाँ पर ये साइन लगा हुआ है ना, ये मोड का साइन कहलाता है। इसे समझते हैं क्या होता है। इसका मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको सिंपल अंदर की वैल्यू सॉल्व करनी है। जो भी वैल्यू आए, अगर जो निगेटिव में आती है, जैसे मान के चलो -5 आ गया, तो जब इसे मोड को ओपन करेंगे ना, तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू किस में हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। जब भी माइनस में, मतलब मोड के अंदर जब भी माइनस आता है तो वो क्या आ जाती है, पॉजिटिव बन जाता अपने आप। और ये नहीं है, आप ये मत कर देना कि अगर प्लस के 5 बन जाए तो उसे माइनस कर दोगे, नहीं। मोड का मतलब ये है कि हमेशा प्लस में बाहर आएगी, चाहे वैल्यू प्लस में हो चाहे माइनस में हो। तो कुल मिला के इसका मतलब ये है कि जब भी आप मोड ओपन करोगे तो निगेटिव में वैल्यू होगी तो प्लस में बाहर आनी है, और कुछ मतलब नहीं है इसका। क्लियर है, समझ में आ गया, सिंपल है कि नहीं है। अब देख लो, अब इसे सिंपल अपने तरीके से सोल्व कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास चलना पड़ेगा। डिवाइड वाले को ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे, ये मत कर देना कि -20 और पहले इस 20 को सोल्व कर लो, नहीं, पहले इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। देखो कैसे बन जाए क्वेश्चन, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो -20 यही आ जाएगा, क्योंकि ये तो हमारा यहाँ पर कोई साइन है नहीं, प्लस माइनस क्या होता है माइनस,
माइनस माइनस प्लस के 15 बन गया डिवाइडेड बाय 3 माइनस माइनस प्लस के 2 बन गया। सारे ब्रैकेट को सोल्व कर लिया। अब ये क्वेश्चन बन गया। अब ये मत कर देना कि इन दोनों को पहले सोल्व कर लो और -5 बचा दो, ऐसी गलती करते हैं बच्चे, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। पहले क्या सोल्व होएगा, डिवाइड सोल्व होएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो हमारे पास कितना बच गया है यहाँ पर, ये माइनस के 20 प्लस के 5 प्लस के 2। अब इन्हें सोल्व कर लो, ठीक है। ये कैसे हो जाएगा हमारा, देखो भाई मोड में माइनस, देखो माइनस के 20 है और ये क्या बन गया, प्लस के 7 बन गया, तो हमारा कितना आ गया, माइनस के हमारे पास कितना बच गया, 13 बच गया। अब मोड ओपन होगा, मैंने क्या बताया था, मोड से वैल्यू किस में आती है, मोड में के अंदर चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, हमेशा कब बाहर आती है, वो प्लस में होने के बाद बाहर आती है। तो हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे, प्लस के 13 आ गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। देखो इसमें क्या करना है, ये भी ऐसे ही इसे सिंपल सोल्व करेंगे और अपना बाद में देखेंगे वैल्यू जो भी आ रही है उसका मोड हटा के वो पॉजिटिव ही आनी है। क्लियर है, कर लेंगे हम लोग। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो कितना आ गया 34 माइनस के 2, और ये कितना माइनस माइनस प्लस 10 बन गया। इसे सोल्व करोगे तो ये तो वैसे भी प्लस में ही आने वाली है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो 34 में से 2 गया 32, 32 में 10 जोड़ा तो अपने पास कितना आ गया 42, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही बाहर आएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्लियर है कि नहीं है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को, हाँ ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है, खासकर 10th वाले बच्चों के हिसाब से लिया है। बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, मैंने कई बच्चों को देखा, वो क्या मिस्टेक करते हैं, इस 2 से इसे कैंसिल कर देंगे, डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपका 10। कभी भी ऐसे नहीं होता। क्लियर है। जैसे मैं मान के चलूँ, मैंने यहाँ पर चलो ले दिया 700 ही ले दिया इधर, ठीक है। अब इसमें वैल्यू निकालनी है a की, समझो इस टाइप का क्वेश्चन बना दिया हमने, ठीक है। तो ये कितना इंटू 20 है। अब इस टाइप का क्वेश्चन है ये, देखो मैंने बहुत बच्चों को देखा ऐसे मिस्टेक कर जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल नहीं कर सकते, जब तक कैंसिल, या तो कॉमन लो पूरा प्रॉपर 2, या एक तरीका हो रहा है कि इसको जो है आप इधर ले जाओ, ये 2 तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 7 डिवाइड में चला जाएगा। अगर जो ऐसा नहीं कर सकते तो अंदर मल्टीप्लाई करो पूरे की, ठीक है। ऐसे मत कर देना कि आप इसे खाली कैंसिल कर दो, नहीं, गलत हो जाएगा। पहले कॉमन लेना पड़ेगा तब आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 बाहर कॉमन लो, मतलब कैसे कैंसिल हो सकता है कि आपका 7/2 है, यहाँ पर आपने 2 क्या कर दिया, बाहर कॉमन ले दिया, ये a प्लस के कितना बच गया 15 इंटू, यहाँ से 2 बाहर गया तो 10 बच गया, ठीक है। अब कट जाएगा ये 2, और बराबर में तो हमारा 700 था, अब कट जाएगा। अब ये 7 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, चाहो तो वैसे सोल्व कर लो, लेकिन कैलकुलेशन लंबी बैठेगी, 7 को इधर डिवाइड में ले जाओ, तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, इसे मैं जो है ना थोड़ा यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ, देखो भाई, है ना, थोड़ा सा इधर की साइड सोल्व कर लेते हैं। ये क्या बन जाएगा, a प्लस के 15 इंटू 10 150, और ये 700, ये इधर मल्टीप्लाई माइनस पूरे के साथ तो इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ये कितने टाइम्स चला गया, 100 टाइम्स चला गया, तो हमारे a इजिकल टू कितना आ जाएगा 100, और आपका इधर जाके माइनस में चला जाएगा तो कितना हो गया, माइनस के 150 हो गया। तो a इजिकल टू कितना आ गया, माइनस के 50 हो गया। मतलब कुल मिला के हमें बस तरीका देखना है कि हम कैसे सोल्व करेंगे। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 40 दिया है, ये मैंने आपको इसलिए दिया है कि आपको खुद से सोल्व करना है। मैंने पीछे इस टाइप का क्वेश्चन कराया हुआ है आपको, है ना। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करना है, कि बल्कि सॉल्यूशन, ठीक है, पूरा लिख के कि आपको सोल्व करके सेंड करना है कि आपका आंसर क्या आया। साथ ही जिन्होंने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मुझे लगता है, देखो जिन्हें का बेसिक कमज़ोर है उनके लिए सच में ये बेनिफिशियल है, लेकिन आप पे ये वर्क तब करेगा, तब आपका इम्प्रूव होगा जब आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे। साथ ही आप लोगों को बताना है कि आपको सच में समझ में आया कि नहीं आया, और अगर जो आपको नीड है पूरी बेसिक की सीरीज़ की, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर हम आपके लिए कोशिश करते हैं बेसिक की पूरी सीरीज़ लाने की। थैंक यू।